एक विधवा मां जिसने बेटे को पढ़ाकर बड़ा आदमी बनाया, वही मां बेटे की शादी के बाद बहू के तानों और अपमान का शिकार बन गई। यहां तक कि उसे घर से निकाल दिया गया। अकेली आंसुओं में डूबी सड़क पर चलते हुए उसकी जिंदगी तब बदल गई जब एक अमीर रईस की कार से उसकी किस्मत टकरा गई। एक छोटे से कस्बे में सावित्री नाम की एक स्त्री रहती थी। उसका जीवन कभी सुख और सपनों से भरा था, लेकिन पति की असमय मृत्यु ने उसकी सारी खुशियां छीन ली। पति की मौत के बाद घर का सारा बोझ उसके कंधों पर आ गया। सावित्री अभी जवान थी, चेहरा अब भी आकर्षक और सुंदर था, लेकिन उसके माथे से सिंदूर और हाथों से चूड़ियां छिन चुकी थी। गांव की औरतें उसे देखकर फुसफुसाती, इतनी सुंदर होकर भी विधवा हो गई। भगवान का खेल देखो। वो सब सुनती थी मगर कुछ कहती नहीं। उसके लिए सबसे जरूरी था उसका छोटा बेटा। पति की मौत के बाद घर का खर्चा कैसे चलता? सावित्री के पास न तो कोई जमीन जायदाद थी, न कोई सहारा। उसने अपने गहने बेचकर एक छोटी सी चाय पकौड़ी की दुकान शुरू की। सुबह सुबह उठकर घर का काम करती, फिर दुकान पर जा बैठती। कभी तवे पर हाथ जल जाते, कभी बरसात में भीगते भीगते काम करना पड़ता, मगर उसने हार नहीं मानी। गांव की औरतें और कुछ बदमाश अक्सर उसकी दुकान पर आते। कोई ताने मारता, इतनी सुंदर होकर भी विधवा हो गई, भगवान का खेल देखो। कोई गंदे इशारे करता, पति नहीं रहा, इतनी सुंदर है, अगर हमारे पास आ जाए तो हमारा ही भला हो जाएगा। सावित्री सब सुनती, सहती, मगर किसी से कुछ नहीं कह पाती। पीछे न कोई पिता था, न भाई, न पति जो इन बातों का जवाब दे सके। रात को जब दुकान बंद कर से घर लौटती तो उन आवाजों की गूंज उसके कानों में बार बार बजती। तकिए पर सिर रखकर वह रो पड़ती। कई बार दिल कहता, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है, लेकिन जैसे ही नजर बेटे पर पड़ती, उसका दिल फिर मजबूत हो जाता। वह अपने आंसू पोंछकर खुद से कहती, नहीं, मुझे जीना है। मेरे बेटे के लिए उसकी मेहनत को समझता था। वह मासूमियत से कहता, मां, मैं खूब पढ़ूंगा, बस आप परेशान मत होइए। सावित्री उसे गोद में भरकर कहती, बेटा, तुझे पढ़ाना है, तुझे बड़ा आदमी बनाना है। तेरे पापा का सपना था कि तू अफसर बने। दिन बीतते गए। अभय ने मेहनत की और हाई स्कूल फर्स्ट डिवीजन से पास किया। पूरे गांव में चर्चा होने लगी। अब आगे की पढ़ाई के लिए उसे शहर जाना था। मां ने आंसू दबाते हुए उसका सामान बांधा और आशीर्वाद दिया। अभय शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला लेता है, जहां ज्यादातर अमीर घरानों के बच्चे पढ़ते थे। कैंपस शानदार, आधुनिक इमारतें, खुले मैदान और छात्र छात्राएं मॉडर्न कपड़ों में। बीचों बीच अभय सादे कपड़ों में, किताबें बाहों में दबाए चलता है। उसकी सादगी सबको अलग नजर आती है, लेकिन आंखों में चमक और आत्मविश्वास साफ दिखता है। उधर गांव में सावित्री वही चाय पकौड़ी की दुकान चलाती रही। हर दिन वही मेहनत, कभी तवे पर हाथ जल जाना, कभी बरसात में टपकती छत के नीचे भीगते भीगते काम करना। गांव वाले अब भी ताने कसते, इतनी खूबसूरत होकर भी जिंदगी ऐसे काट रही है, भगवान ने क्या भाग्य दिया है। कुछ बदमाश अब भी गंदे इशारे करते, पर सावित्री सिर्फ चुप रहकर सह लेती। रात को अकेली रोती, पर अगले दिन फिर उठ खड़ी होती, क्योंकि उसके दिल में बस एक ही सहारा था, उसका बेटा अभय।